मूवी के स्टार्ट में हमें बड़े बड़े अंडों को दिखाया जाता है जिसमें कि डायनासोर निकल रहे होते हैं और ये देखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। जिसके बाद हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे कि डायनासोर देखना काफी पसंद होता है और इसका एक बड़ा भाई होता है जिसकी आदत बिल्कुल इसी की तरह सेम होती है। इसीलिए इनके मॉम डैड इनकी छुट्टियां बिताने के लिए इनके आंट के पास भेज रहे होते हैं जो की जुरासिक वर्ल्ड की मैनेजर होती है और ये जगह खतरनाक डायनासोर से भरी होती है। और उन दोनों बच्चों के आंटी का नाम होता है क्लेयर और क्लेयर आज बहुत ही ज्यादा बिजी होती है, इसीलिए वो अपने भांजों को लेने के लिए अपने कलीग को भेज देती है। जहाँ वो कलीग इन बच्चों को पिक करके जुरासिक वर्ल्ड लेके आ जाती है और ये लोग यहाँ का नजारा देख के हक्का बक्का रह जाते हैं। अब ये लोग अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं और इनकी आंट भी इन्हें देख के काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो इन दोनों बच्चों को एक स्पेशल पास देती है ताकि वो दोनों बच्चे यहाँ पे बिना किसी रोक टोक के घूम सके। इसके बाद हम यहाँ के जेनेटिक डॉक्टर को देखते हैं जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर को बनाया होता है और ये डायनासोर वेलोसिरैप्टर और टी-रेक्स के मिश्रण से बना और ये दोनों ही डायनासोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि ये जुरासिक वर्ल्ड की उन्नति को बढ़ा सके। जिसके बाद हम देखते हैं जुरासिक वर्ल्ड के ओनर को जिनका नाम सिमोन मसरानी होता है और ये आज यहाँ पे उसी खतरनाक डायनासोर को देखने के लिए आए होते हैं जिसको इन लोगों ने रेक्स नाम दिया होता है। अब ये लोग देखते हैं कि शीशे पे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ होता है जो देखकर इन्हें लगता है कि शायद रेक्स ने इसे तोड़ने की कोशिश की, इसीलिए मसरानी एक सुझाव देते हैं और कहते हैं कि मैं एक पुराने एक्स नेवी ऑफिसर को जानता हूँ जो कि डायनासोर को पकड़ने के साथ साथ उन पे कंट्रोल करने का काम भी करता है। ये दोस्तों ओवन होता है जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है और ओवन अभी फिलहाल कुल 4 रैप्टर्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है जिनमें से उसकी सबसे फेवरेट ब्लू नाम की रैप्टर होती है। तभी हम देखते हैं कि ओवन से मिलने वहाँ पे जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी लीडर आता है। दरअसल वो यहाँ इसलिए आया था ताकि वो ओवन को अपनी टीम में शामिल कर सके। वह कहता है कि हम इन रैप्टर्स का इस्तेमाल वॉर में कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसे जुरासिक वर्ल्ड में रखेंगे ताकि वहाँ की सक्सेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ओवन जानता है कि रैप्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक डायनासोर हैं, इसीलिए वो उसे सीधा ही मना कर देता है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक लड़का गलती से उस रैप्टर्स की केज में गिर जाता है जो देखकर ओवन खुद भी उस केज में चला जाता है उस लड़के को बचाने के लिए। अब ओवन उन डायनासोर्स को अपनी बातों में फंसा के उस लड़के को बाहर निकाल देता है और खुद भी तेजी से दौड़ के वहाँ से बाहर निकल जाता है और इससे हम समझ सकते हैं कि ओवन कितना माहिर है इन डायनासोर को लेकर। जिसके बाद हम उन्हीं दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि पूरा जुरासिक वर्ल्ड घूम रहे होते हैं और यहाँ एंजॉय करने के लिए काफी ज्यादा चीजें होती हैं। क्लेयर जाती है ओवन से मिलने और ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब क्लेयर रेक्स के बारे में ओवन को बताती है और उसे रेक्स के साथ साथ उस केज को भी देखने के लिए कहती है जो सुनकर ओवन रेडी हो जाता है उस केज को देखने। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ रेक्स दिखाई नहीं देता जो देखकर क्लेयर घबरा जाती है कि वो कहाँ चला गया। इसीलिए वो जीपीएस में चेक करती है क्योंकि उसने उसके शरीर पे जीपीएस लगाया होता है। जिसके बाद वे दीवार पर ढेर सारी खरोच देखते हैं जो देखकर इन्हें लगता है कि शायद वो यहाँ से भाग गया। अब जल्दी से क्लियर कंट्रोल रूम की ओर निकल जाती है ताकि वे रेक्स की लोकेशन का पता कर सके। इसलिए वो कंट्रोल रूम के ऑफिसर को फोन लगाती है और उन्हें रेक्स का पता करने के लिए कहती है। लेकिन हम ओवन और एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि इस केज में चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रेक्स वहाँ पे नहीं है और उन खरोच को देखने लगते हैं और तभी वो कंट्रोल रूम का ऑफिसर क्लियर को बताता है कि ओवन और उसका साथी वहाँ पे चले और इसमें शौक की बात ये होती है कि रेक्स की लोकेशन भी वहीं होती है। जो सुनकर क्लियर उन्हें कहती है कि उन्हें जल्दी बताओ कि वहाँ से बाहर निकल जाएं। और तभी ओवन और उसके साथियों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पे आ जाता है जो देखकर ये लोग भागने लगते हैं और एक ऑफिसर तो इतना घबरा जाता है कि वो मेन डोर को खुला ही छोड़ देता है। लेकिन रेक्स दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाता है और ओवन वक्त रहते एक कार के नीचे छुप जाता है। लेकिन रेक्स उस दूसरे ऑफिसर को पकड़ के तुरंत ही खा जाता है और इधर ओवन ने अपने ऊपर डीजल डाल लिया होता है इसलिए वो बच जाता है जिसकी स्मेल ना पाके रेक्स वहाँ से चला जाता है। अब ओवन सही सलामत रेक्स के पास आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ चला गया। तो क्लियर बताती है कि वो तो वहाँ से भाग गया और हमें उसकी लोकेशन का पता चल गया है, वो जंगल में और हमारी सुपर टीम भी उस डायनासोर को पकड़ने के लिए निकल गई। अब ये सभी ऑफिसर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेक्स की लोकेशन बता रही है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि रेक्स ने अपने शरीर से ट्रिगर बाहर निकाल दिया होता है और ये लोग ये चीज देख के काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इसके अंदर इतना दिमाग कैसे आया। ये ऑफिसर जितनी देर में कुछ समझ पाते तभी वहाँ झाड़ियों के बीच से वही रेक्स बाहर निकलता है, यानी कि वो इतने देर से इन पे नजर रख रहा था। अब वो रेक्स इन पे बुरी तरह से हमला करने लगता है जिनमें सभी ऑफिसर एक एक करके मारे जाते हैं। जहाँ वो रेक्स सभी को मारने के बाद वहाँ से भाग जाता है जो देखकर ओवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है क्या चीज है और क्लियर को तुरंत ही नॉर्थ साइड बंद करने के लिए कह देता है क्योंकि वो रेक्स डायनासोर नॉर्थ साइड ही गया होता है। और हम देखते हैं कि नॉर्थ साइड में काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्लियर सभी की सेफ्टी को देखते हुए तुरंत ही नॉर्थ साइड को पूरा बंद करवा देती। इधर हम उन्हीं दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि गार्डन पोर्ट में बैठ के घूम रहे होते हैं और इनके आसपास हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर खड़े होते हैं। तभी इन्हें इनकी आंट क्लेयर का फोन आता है जो कि इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो नॉर्थ साइड घूम रहे हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इन्हें कहती है कि जल्द से जल्द वहाँ से वापस लौट आओ। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से इनकी आवाज क्लियर नहीं आती। तभी ये लोग देखते हैं कि राइड को बंद किया जा रहा है जिस पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे जाने का डिसाइड करते हैं। इधर क्लियर घबराई हुई ओवन के पास जाती है और उसे
अपने भांजों को बचाने की बात करती है, जो सुनकर ओवन कहता है कि ज्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इधर ये दोनों घूमते हुए जंगल के काफी अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ इनके सामने बहुत ही बड़े डायनासोर खड़े होते हैं, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं होते। और तभी वहाँ पे अचानक वही रेक्स डायनासोर आ जाता है, जिसके बाद वो उन्हीं सभी डायनासोर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब वे इन बच्चों के गार्डन पोर्ट पे भी हमला कर देता है, लेकिन वो गार्डन पोर्ट बहुत ही मजबूत कांच से बना होता है, जो कि शुरुआत में तो उस रेक्स डायनासोर से नहीं टूटता, और थोड़ी ही कोशिश करने के बाद वो गार्डन पोर्ट टूट जाता है, जो देखकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो डायनासोर इनका पीछा करने लगता है। अब ये लोग भागते हुए एक झरने के पास जाके रुक जाते हैं और वो डायनासोर भी इनका पीछा करते हुए इनके पास आने वाला था, जो देखकर ये लोग अपनी समझदारी लगाते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं। अब डायनासोर जब बच्चों को नहीं देखता तो वहाँ से वो चला जाता है और ये दोनों बच्चे भी अब सुरक्षित होते हैं। इधर ओवन और क्लेयर भी इन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो रास्ते में देखते हैं कि ढेर सारे डायनासोर मरे पड़े होते हैं और इन सबको उसी रेक्स डायनासोर ने मारा होता है। अब ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बच्चों का गार्डन पोर्ट दिख जाता है, जिसकी हालत देख के क्लियर तो बिल्कुल घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद बच्चे अब नहीं बचे। और तभी ओवन उस बच्चों के पैरों के निशान देखता है और क्लियर को समझाता है कि शायद वो बच्चे इस ओर भागे होंगे। जिसके बाद हम उन्हीं दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि घूमते हुए गैराज पे पहुंचते हैं, जो कि सालों पहले जंगल में बनाया गया था। और भागे से यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी भी होती हैं, जिन्हें ये दोनों भाई किसी तरह से अपना जुगाड़ लगा के चालू कर लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनके गाड़ी की आवाज क्लियर और ओवन भी सुन लेते हैं, जो कि जल्दी से भागते हुए इस गैराज की ओर चले जाते हैं। और उतनी ही देर में वो दोनों बच्चे काफी आगे निकल चुके होते हैं। अब ये दोनों गैराज में कुछ छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी वो भयानक सा डायनासोर यहाँ पे आ जाता है और इनकी खुशबू को सुन के इन पे हमला भी कर देता है, जो देखकर ये लोग अपने आप को किसी तरह से बचाते हैं। जिसके बाद हम सिमोन को देखते हैं, जो कि हीरो बनने के लिए खुद ही उस रेक्स को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ उन्हें जंगल के बीचों बीच रेक्स दिखाई भी दे देता है। और ये लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उस डायनासोर को नहीं लगती, बल्कि वो बच जाता है और भागते हुए ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उड़ने वाले डायनासोर रहा करते हैं, और वह उनके कांच के बने कवर को भी तोड़ देता है, जिससे उन उड़ने वाले डायनासोर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर जाके सिमोन पे हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से वो लोग मारे जाते हैं। इधर वो दोनों बच्चे भी सुरक्षित जुरासिक वर्ल्ड के कैंप में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर लोगों की हजारों की भीड़ होती है, जो देखकर वो उड़ने वाला डायनासोर इन पे हमला करने लगते हैं और काफी बुरी तरह से लोगों को मारने लगते हैं। और क्लेयर की जो कलीग होती है वो इन दोनों बच्चों को देख के इन दोनों की सुरक्षा करती है, लेकिन तभी उसे ही अचानक एक डायनासोर उठा के ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही आदमखोर एक डायनासोर उन्हें मार देता है और अब वो दोनों बच्चे क्लेयर को मिल जाते हैं, जिन्हें वे जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं उसे जुरासिक वर्ल्ड के सिक्योरिटी लीडर को, जो कि सिमोन की मृत्यु हो जाने के बाद सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है और वह जनता की भलाई के लिए सभी रैप्टर्स का इस्तेमाल करके इन डायनासोर को खत्म करना चाहता है। लेकिन जब इस बारे में ओवन को पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो रैप्टर्स और किसी के नहीं बल्कि ओवन के ही होते हैं। अब ये सुनकर जल्दी से ओवन कार में बैठ के उस ओर निकल जाता है जहाँ पे उसके रैप्टर्स होते हैं, और वो कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच भी जाता है, जहाँ कुछ देर तक ओवन और सिक्योरिटी लीडर के बीच बहस चलती है। लेकिन अब किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता, जो देखकर ओवन के पास भी कोई चारा नहीं बचता और वो इस प्लेन के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुंघाता है, जिसके बाद रैप्टर्स को छोड़ दिया जाता है और उन रैप्टर्स पे एक अजीब प्रकार की डिवाइस लगाई गई जिससे कि वो बस सिर्फ रेक्स पे ही हमला कर सके। अब ये सभी रैप्टर स्मेल का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद उन रैप्टर्स को रेक्स मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही हैरान कर देने वाला मंजर देखते हैं, क्योंकि वो छोटे रैप्टर्स और रेक्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जो देखकर ओवन समझ जाता है कि वो बड़ा डायनासोर भी एक रैप्टर है। लेकिन अब बहुत ही दिक्कत की बात होती है, क्योंकि उस रेक्स ने इन छोटे छोटे रैप्टर्स बातों में फंसा के अपनी ओर कर लिया होता है, जिस वजह से ये रैप्टर इन पे हमला करने लगते हैं। अब हम क्लेयर और उसके नेफ्यू को देखते हैं, जो कि कार में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे घायल सैनिक आता है और वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, जो सुनकर वो लोग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगते हैं। अभी उनके पीछे ओवन भी बाइक लेके आ जाता है और ये लोग भागते हुए एक लैब में चले जाते हैं, जहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड का लीडर भी होता है। अब ये लोग आपस में देख के एक दूसरे को हैरान हो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक छोटा रैप्टर आ जाता है और उस सिक्योरिटी लीडर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। ये देखकर ओवन, क्लेयर और बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और तभी ओवन के सारे रैप्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। अब वे रैप्टर इस पे हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी ओवन अपना कमाल दिखाता है और उन रैप्टर से बिना डरे उनके शरीर में जो डिवाइस लगा होता है उसे निकाल देता है, जिनसे कि वे सभी रैप्टर्स ओवन को पहचानने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रेक्स आ जाता है, जो देखकर ये सभी रैप्टर उस पे हमला कर देते हैं और ये रैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जो इस बड़े रेक्स के सामने नहीं टिक पाते। जो देखकर वो छोटा बच्चा कहता है कि ऐसे रेक्स को मारने के लिए ऐसे के जैसा कोई बड़ा चाहिए। जो सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और वो पास में जाके गेट नंबर 9 को खुलवा देती है, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा दाना होता है, यानी कि टी-रेक्स। अब क्लियर फ्लेयर को जला देती है और उस टी-रेक्स को अपना पीछा करवाते हुए उस फ्लेयर को ले जाके उस रेक्स पे फेंक देती है, जहाँ अब दोनों ही बड़े बड़े दानव का मुकाबला होता है और ये दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन रेक्स जो है टी-रेक्स को बहुत ही मारता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है, इसीलिए रेक्स जो होता है वो टी-रेक्स को घायल कर देता है। और तभी वहाँ पे ओवन का रैप्टर आता है, वही ब्लू नाम का, जो कि आते से ही रेक्स
पे हमला कर देता है। इससे टी-रेक्स को थोड़ा मौका मिल जाता है और वो रेक्स पे बहुत ही बुरी तरह से हमला करने लगता है। जहाँ ये लोग लड़ते हुए नदी के किनारे चल जाते हैं और तभी वहाँ पे नदी का बहुत ही बड़ा डायनासोर आता है जो कि इस रेक्स को मार देता है और अपने साथ नदी में लेके चला जाता है। टी-रेक्स भी काफी घायल हो चुका होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब ब्लू भी ओवन को देखता है, जहाँ ओवन उसे एक इशारा करता है, जो देखकर ब्लू भी वहाँ से भाग जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और जो भी लोग घायल हुए होते हैं उनका इलाज चल रहा होता है। तभी वहाँ पे क्लेयर की बहन आती है और वो अपने बच्चों को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। क्लेयर को भी थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसके बच्चों का ख्याल रखा। इधर क्लेयर भी ओवन को थैंक यू बोलती है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद हम इन दोनों को साथ में जाते देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।